स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी लेटेस्ट हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है भारत में। तो उस चुनाव के बारे में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि आखिर कैसे चुनाव होता है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है और क्या प्रोसेस होता है। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति चुनाव के बारे में देखते हैं। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं कि एट प्रेजेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मिस्टर श्री रामनाथ कोविंद। मौजूदा समय में श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। हिज टेन्योर इज कंप्लीटिंग ऑन 24 जुलाई 2022। उनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को पूरा हो रहा है। एज अ पर्सन श्री रामनाथ कोविंद इज 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 15th इन द सीरियल। अगर सीरियल की बात की जाए तो सीरियल नंबर पर ये 15वें नंबर पर आते हैं, लेकिन व्यक्ति के तौर पर ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ये जो फोर्थ पॉइंट है, श्री राजेंद्र प्रसाद वॉज द ओनली पर्सन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस। यानी कि श्री राजेंद्र प्रसाद अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। फिफ्थ पॉइंट जो होता है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वॉज हेल्ड ऑन 18th of July 2022 एंड द काउंटिंग ऑफ द वोट्स विल बी डन ऑन 21st जुलाई 2022। यानी कि जो राष्ट्रपति चुनाव जो होगा वो 18 जुलाई 2022 को संपन्न हो चुका है और जो वोटों की गिनती है वो 21 जुलाई 2022 को की जाएगी। आगे देखते हैं कि आखिर जो चुनाव का तरीका है, द मैनर ऑफ इलेक्शन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 55 है उसमें ये बताया गया है कि चुनाव का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वोट कौन कौन डालता है। आखिर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें क्या पब्लिक वोट डालती है या फिर कौन वोट डालता है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, पहले हिंदी में देखते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। अब इंग्लिश में देखते हैं कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी। यानी कि सबसे पहले तो संसद के सभी इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य। अब संसद में लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है, और जितनी भी राज्य विधानसभाएं यानी कि स्टेट असेंबलीज जितनी भी हैं उसके सभी निर्वाचित सदस्य। याद रखेंगे कि इलेक्टेड मेंबर्स ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो नहीं करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, लोकसभा एंड राज्यसभा, और उसके एडिशनल में ये होता है दिल्ली और पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, बट इनमें स्टेट असेंबलीज हैं। तो इनके भी सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, दिल्ली और पुडुचेरी की स्टेट असेंबलीज के सारे इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये तो हो गया कि कौन कौन वोट डालता है। नेक्स्ट आता है कि आखिर जो भारत के राष्ट्रपति, अब अभी हमने देखा कि संसद के सदस्य भी वोट डाल रहे हैं और राज्य की विधानसभाओं के जो विधायक हैं वो भी वोट डाल रहे हैं। यानी कि सांसद भी वोट डालता है और विधायक भी वोट डालता है, एमपी भी डालता है और एमएलए भी डालता है। तो आखिर उनके वोट की वैल्यू के बराबर होती है या फिर अलग अलग होती है। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ध्यान से देखेंगे कि जो एक विधायक का मूल्य होता है वो राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000 होता है, 1/1000। यानी कि जो एक विधायक का द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट से वो एमएलए बना होगा उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। उसकी जो स्टेट असेंबली है उसमें जो टोटल नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, जो नंबर आता है उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल के आती है। इसी तरीके से देखेंगे आखिर एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है। तो जो सांसद के जो संसद सदस्य होता है जिसको हम सांसद बोलते हैं, उसके मत का मूल्य क्या होता है। तो जो सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य होता है, यानी कि ये जो एमएलए के टोटल एमएलए जितने होते हैं उनकी जो वैल्यू निकल के आती है वोट की, वो सारा ऐड कर लिया जाता है और उसको भाग कर देते हैं भारत के संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। यानी कि जितने सांसद हैं उनकी संख्या से उसको भाग दे देंगे, विधायकों के मतों का जो मूल्य आया है उसको संसद के सदस्यों के जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो वो निकल आएगा एक सांसद के मत का मूल्य। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। ध्यान से पढ़ेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक एमएलए और एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या क्या होती है, और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है। एमपी, सारे इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट्स, और दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलएज। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।